आई जी तो हेलो। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? देखो, एकदम जो न्यू सेलर है वो लोग कैसे प्रोडक्ट को फाइंड करें। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो बिल्कुल ही न्यू होंगे, जिनको पता है अगर तो अच्छी बात है। और एकदम ही जो लोग मीशो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई प्रोडक्ट का कोई सोर्स अभी मतलब फाइनल नहीं हुआ कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। और उनको मतलब प्रोडक्ट को लेके बहुत सारे मतलब कंफ्यूजन रहते हैं कि कई बार प्रोडक्ट जो है मतलब इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आपको दिखाते हैं कि इंडिया मार्ट पे 10 रुपए का मिल रहा है, आप मीशो पे 50 रुपए का 100 रुपए का बेचो, इतना पैसा मिल जाएगा उतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब आप एक्चुअल में जब इंडिया मार्ट पे सर्च करने जाते हो या उस प्रोडक्ट को जब मार्केट में खरीदने जाते हो तो वो उससे ज्यादा होता है, या तो उससे भी जब आपकी कॉस्टिंग बिठाते हो तो मीशो पे आते आते वो उससे भी ज्यादा बैठता है। आपको लगता है कि जितने में आपको प्रोडक्ट पड़ रहा है उतने में तो मीशो पे बिक रहा होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को कैसे मतलब फाइंड करना है कि आप बेचोगे, क्या बेचोगे, बेचोगे तो प्रॉफिट होगा कि नहीं। कई बार क्या होता है कि सेलर जो है, बायर जो है वो क्या करता है कि सेलर सॉरी, वो ये करता है कि इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट तो ढूंढ लेता है और वो बिना सोचे समझे मतलब क्वांटिटी में जो है उठा लेता है। और उसके बाद जब वो बेचने जाता है तो उसको लगता है कि उससे सस्ता तो लोग बेच रहे हैं। फिर वो कॉम्पिटिटिव प्राइस करने के चक्कर में वो मार्जिन जो है अपना बहुत कम कर देता है। और इस चक्कर में होता क्या है कि ऑर्डर तो आ जाते हैं, काफी सारे ऑर्डर भी ले आते हैं वो लोग, लेकिन फिर बाद में जब कस्टमर रिटर्न वगैरह आने लगता है वो सब का कैलकुलेशन उनको होता नहीं है, तो उसमें जो है लॉस हो जाता है। तो अपना जो है मेन फोकस ये रहेगा, रखो स्टार्ट करते वक्त ही, कि आपको लॉस में काम नहीं करना है। क्योंकि आप जो यहाँ पे आए हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे कमाने के लिए आए हो, यहाँ पे कोई सेवा करने तो आए नहीं हो। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट ऐसा सर्च करो कि मतलब फायदा हो। और स्टार्टिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट नहीं आपको लेने चाहिए अगर आप न्यू हो, मतलब आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है खुद का, या कोई कोई खुद का बिजनेस पहले से नहीं है, मतलब कोई शॉप है या ऐसा कोई जो फैमिली बिजनेस हो। अगर इस टाइप का कोई आपके पास प्रोडक्ट है, इसमें आपके पास पहले से ही सब कुछ है, तो आपको वही प्रोडक्ट सेल करना है। और ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे पास इस टाइप का कोई भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी नहीं है, मेरा कोई फैमिली बिजनेस भी नहीं है, मेरे पास कोई शॉप वगैरह भी नहीं है, और मुझे एकदम न्यू से स्टार्ट करना है, तो फिर आपको जो प्रोडक्ट्स लेना है उसमें सबसे पहले तो आपको जो वेरिएंट वाली जो कैटेगरी होती है, इसमें कपड़े हो गए, ठीक है, जैसे आपने टी शर्ट हो गए, शर्ट हो गए, ठीक है, कोई भी और भी जैसे नाइट ड्रेसेस वगैरह, जो मतलब जो साइज वाली प्रोडक्ट जो होती है ना खास करके, जिसमें मतलब बहुत अलग अलग साइज होती है या बहुत अलग अलग सारे जो है कलर होते हैं, तो उस कैटेगरी उसमें क्या होता है कि अगर आप स्टार्टिंग में जब आप लोगे तो अगर टी शर्ट लोगे तो उसमें तीन चार अलग अलग कलर रहेंगे, फिर उसमें चार पांच अलग अलग साइजेज रहेगी। ठीक है, तो उस केस में आपको स्टॉक जो है बहुत सारा लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्लस उसमें क्या होगा कि रिटर्न रेशियो जो है वो भी बहुत ज्यादा कभी कभी चला जाता है, 15 से 20% तो नॉर्मली रहता ही रहता है। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि हर एक जो भी उसको बनाने वाला जो होता है, जो भी मैन्युफैक्चरर होता है या जो भी मतलब छोटे लेवल के जो कारीगर होते हैं, उन सबका जो मेजरमेंट होता है वो थोड़ा बहुत 19-20 होता ही होता है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि मेरे पास एक टी शर्ट है जो मैं इस वक्त पहन के बैठा हूँ कि भाई एल साइज की मेरे को टी शर्ट आती है, लेकिन फिर भी जब मैं अमेजन से कोई टी शर्ट मंगाऊंगा, मैं मीशो से कोई टी शर्ट मंगाऊंगा, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही टी शर्टें मतलब मेरे को परफेक्ट आई जाएगी। कई बार क्या होगा कि मैंने एल मंगाई, फिर भी मुझे जो है थोड़ी 19-20 हो गई, मतलब थोड़ी छोटी हो गई या थोड़ी बड़ी हो गई, तो उस केस में मैं तो एडजस्ट नहीं करूंगा। एज ए बायर मैं क्या करूंगा, उसको रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में मतलब कि मैंने सिर्फ इमेज देख के मैंने मंगा लिया और मुझे अगर सेट नहीं हुआ तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। लेकिन उसमें सेलर को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वेरिएंट वाली जो कैटेगरी है स्टार्टिंग में आपको सिलेक्ट नहीं करनी, उसको इग्नोर करना है। दूसरी जो है आपको किचन वेयर की जो छोटी छोटी आइटम्स है, जो 10 15 20 50 रुपए की जो आइटम्स होती है, ठीक है, वो आपको इग्नोर करनी है। इसमें प्लास्टिक के डब्बा डब्बी हो गई, ठीक है, और जो भी स्टील वगैरह की जो भी आइटम्स है वो भी आपको इग्नोर करनी है। उसके पीछे रीजन ये है कि प्लास्टिक की जो आइटम होगी ना, वो टूटने फूटने का रिस्क रहेगा। बहुत सस्ती आइटम आती है, तो आप उसको जो है बहुत ज्यादा बर्चेज भी करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो है मैक्सिमम जो है वो मैन्युफैक्चरर बैठे हुए, और मैन्युफैक्चरर जो है वो इतने कम रेट में बेच रहे होते कि आप जो है उनकी रेट के साथ में कभी कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे इस टाइप की ये बोतल हो गई, ये डब्बा डब्बी हो गई, इस टाइप के जो प्रोडक्ट है वो आप अगर बेचोगे तो आपको उसकी रेट में जमेगा ही नहीं, मतलब आप उसकी रेट में कभी सेल ही नहीं कर पाओगे। जैसे ये वाले डब्बे देखो, यहाँ पे 182 रुपीज में जो है, यहाँ पे कितने सारे डब्बे दे रहा है ये, पैक ऑफ 6 है। ठीक है, तो ये पैक ऑफ 6 जो डब्बा है
ये 182 में दे रहा है, मतलब इसमें से लगभग लगभग 60 से 70 रुपए इसका शिपिंग कॉस्ट होगा। ठीक है, इसके ऊपर जो एक प्रॉपर आपको बॉक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, बबल बबल रैप भी लगाना पड़ेगा ताकि कस्टमर तक टूट के ना पहुंचे। तो ये सारी चीजें आपको शुरुआत में आप जो है कम से कम मतलब कि मगजमारी हो ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, ताकि आपको जो है नुकसान ना हो। इसके अलावा जो टूटने फूटने वाली, जो इजीली टूटने फूटने वाली प्रोडक्ट होती है, जिसमें मिट्टी के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, कांच के प्रोडक्ट हो गए, वो प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट नहीं करना है स्टार्टिंग में। तो उससे क्या होगा, आप नुकसान से बच जाओगे। क्योंकि उसको अगर आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो तो उसमें जो है बॉक्स आपको एक तो प्रॉपर बनाना पड़ेगा। उसमें 19-20 बॉक्स नहीं चलेगा कि मतलब छोटा थोड़ा बहुत चला लिया, थोड़ा बड़ा भी है तो उसमें पेपर लपेट के चला लिया, उसमें नहीं चलेगा। उसमें आपको एकदम प्रॉपर बॉक्स बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्लाई का बॉक्स बनाना पड़ेगा। कम से कम 5 प्लाई 7 प्लाई का बॉक्स बनाना पड़ेगा। फिर उसमें जरूरत पड़ी तो थर्माकोल भी डालना पड़ेगा। ठीक है, जरूरत पड़ी तो आपको बबल रोल भी लाना पड़ेगा। तो ये सारे जो है खर्चे ना हो, और आपको उसको शुरुआत में जो आप ज्यादा उलझन में ना फंसो, इसलिए ये सारे प्रोडक्ट को आपको छोड़ देना, उसको इग्नोर कर देना, ताकि आप जो है अपने बिजनेस को शुरुआत का जो है ध्यान जो है सही जगह पे लगा सको। ठीक है, अब आते हैं कि अपने को ये प्रोडक्ट को अगर इग्नोर करना है तो कौन से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और कैसे मतलब आपको फाइनल करना है प्रोडक्ट को। तो उसके लिए क्या करना है कि कोई भी प्रोडक्ट मीशो पे जाके आपको एक कोई भी कैटेगरी पहले सेलेक्ट करनी है कि मैं कौन सी कैटेगरी के अंदर जाऊँ। ठीक है, आप कैटेगरी चेंज भी कर सकते हो। आप एक बार सैंपल सैंपल ले देखो, अगर आपको सर नहीं जमता है कॉस्मेटिक मतलब। प्रोडक्ट भी हो सकता है क्या? जैसे मेरा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो उसमें भी हो सकता है कुछ? मतलब क्या कहना चाहते, टूटने फूटने का रिस्क, क्या क्या सवाल हाँ क्या है मतलब आपका? वो रिटर्न वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में? देखो, रिटर्न तो सब में ही रहता है। ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा कि रिटर्न होगा नहीं, लेकिन डिफरेंट मतलब कि फर्क ये रहेगा कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितना परसेंटेज रिटर्न आता है। तो अगर आपके पास पहले से ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, तो आप पहले से आपकी कोई शॉप है या मतलब आपका उसमें बहुत अच्छी पकड़ है, ठीक है, तो आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट स्टार्ट कर लो। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बहुत बिकती है। प्रॉफिट भी है ना सर? क्योंकि मेरा तो शॉप हाँ है और बहुत अच्छे से काम है, मतलब ऑफलाइन में। हाँ, प्रॉफिट है कि नहीं वो देखो, मैं आपको आगे अभी बताता हूँ। प्रॉफिट सब में है, प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप कॉम्पिटिटर प्राइस में पड़ो ही नहीं। कौन कितने में बेच रहा है उस पर फोकस ना करके, आपको प्रॉफिट निकाल के कितने में पड़ेगा वो उस पर फोकस करो। ठीक है, ज्यादा कंपटीटर मतलब अगर बहुत ज्यादा कम में बेच रहे हैं, तो या तो वो प्रोडक्ट को बेचो ही नहीं आप, या तो फिर आपको लगता है कि हाँ ये मैं इतने में बेचूंगा और मुझे प्रॉफिट होगा, उतने में ही बेचो, कॉम्पिटिटर पे मत जाओ। कॉम्पिटिटर कितने में बेच रहा है, मैं आपको लाइव एग्जांपल भी आगे दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट है उसको आप कोशिश करो कि अगर आपके आसपास में अवेलेबल हो, आप जो नव न्यू न्यू सेलर जो है वो क्या करो कि ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करो जो सबसे पहले आपके आसपास में आपकी सिटी में ही अवेलेबल हो जाए। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा स्टॉक जो है शुरुआत में नहीं लेना पड़ेगा। कम से कम स्टॉक में आप जो है प्रोडक्ट को मतलब लेके स्टार्ट कर पाओगे। कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि अगर प्रोडक्ट आपके शहर में ही आपको मिल गया, आपकी सिटी में ही मिल गया, तो उससे क्या होगा कि आप जो है उस सप्लायर से मिल के प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर लोगे, आप रेट उसके साथ फाइनल कर लोगे, और उसके बाद पॉसिबल है तो आप क्या करो, इमेज जो है लिस्ट कर दो। ठीक है, मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि जो प्रोडक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं नया मतलब किसी नए प्रोडक्ट के अंदर जा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे ही प्रोडक्ट ऐसे ढूंढता हूँ जो मेरे को अवेलेबल ही, अगर ऑर्डर आवे तो मैं 1 घंटे बाद जाके लेके आ सकूँ, ऐसे प्रोडक्ट ढूंढता हूँ और उसको मैं पहले लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि मुझे डाउटफुल रहता है कि भाई मैं इसको जाऊँ कि नहीं जाऊँ, इस कैटेगरी में ऑर्डर आएंगे कि नहीं, तो मैं प्रोडक्ट लेके नहीं आता। पहले मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट की इमेज निकालता हूँ, लिस्टिंग करता हूँ, और ऑर्डर आने के बाद ही जो है मुझे लगता है कि हाँ थोड़े बहुत 1-2 ऑर्डर इजीली आ गए, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जो है क्वांटिटी में ले आऊंगा। लेकिन एकदम ही मतलब मैं जाके 50-100 पीस लेके नहीं आऊंगा। मैं कोई भी प्रोडक्ट को बैंड नहीं करूंगा। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में आपको ऐसा प्रोडक्ट पकड़ना है जो आपकी सिटी में मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको प्रोडक्ट कोई मिल ही नहीं रहा है, ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो आपको सही से मतलब जम रहा है कि आपकी सिटी में मिल रहा हो, तो उस केस में क्या करना है कि आपको इंडिया मार्ट है, और इंडिया मार्ट पे जाके जो है कोई भी प्रोडक्ट को है जो आपको सर्च करना है, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है यहाँ पे। जैसे मान के चलो, मैंने यहाँ पे सर्च किया कपूरदानी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कपूरदानी के सप्लायर आ गए। आपको क्या चीज का ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग सिटी का नाम आ रहा है। कोशिश करो कि आपकी सिटी अगर इन नाम में से अवेलेबल है, जैसे मेरी सिटी अहमदाबाद है,
तो मैं क्या करूंगा, अहमदाबाद पे फिल्टर लगाऊंगा, ताकि मुझे जो है सप्लायर जो है वो सबसे पहले जो है अहमदाबाद के दिखे, ताकि मैं इन सप्लायर से फेस टू फेस मिल के उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हाथ में लेके देख सकूं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरा एकदम जो एक्सपीरियंस होगा, मुझे प्रोडक्ट को देख के पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट कितने रुपए का है कि नहीं, ये प्रोडक्ट मतलब कि इस रेट के हिसाब से फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ताकि मैं कस्टमर को, अगर मैं जो भी रेट सेट करूँ उसमें कस्टमर को सही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला फिल्टर लगाऊंगा और अपनी सिटी का एक सप्लायर ढूंढूंगा, फिर मैं उससे कांटेक्ट करूंगा। इंडिया मार्ट का सबसे पहले जो कांटेक्ट होगा वो इंडिया मार्ट का बीच में नंबर आएगा, फिर मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर करूंगा, अपने पर्सनल नंबर पे उससे डिटेल मंगाऊंगा प्रोडक्ट की, और उसके बाद में उनसे लोकेशन वगैरह मंगा के उनसे फेस टू फेस डील करूंगा। और डील भी ऐसी करूंगा कि भाई शुरुआत जो है मैं कम से कम प्रोडक्ट में कर सकूं, एक प्रोडक्ट में, 5 प्रोडक्ट में, सैंपल प्रोडक्ट में करूंगा, कि भाई मैं स्टार्टिंग में जो है सैंपल ही लूंगा आपसे, अगर मुझे अच्छा लगा, ठीक है, मेरे को जम गया, तो फिर जो है मैं नेक्स्ट क्वांटिटी जो है 50, 100, 200, 500 पीस जितनी भी लेनी है वो मैं ले लूंगा, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो मैं कम से कम क्वांटिटी में करूंगा। ठीक है, अब आते हैं कि भाई अपने को प्रोडक्ट जो है इन इंडिया मार्ट वालों से भी बात करने का भी एक तरीका होना चाहिए, कि भाई आप जो है, ये लोग ज्यादातर जो है ना आपको 100, 200, 500, 1000 पीस की मतलब बोलेंगे कि भाई आप इतना पीस लोगे तभी जो है आपको ये रेट मिलेगी। तो कई बार क्या होता है कि आपको ये रेट जो है, जैसे कि भाई ये रेट जो है वो इंडिया मार्ट पे देखा आपने और 95 रुपीज में मिल रही है, लेकिन ये आपकी सिटी का सप्लायर नहीं है। ठीक है, फिर आता है कि एक दूसरा सप्लायर है, जैसे कि भाई ये आपकी सिटी का है लेकिन रेट कम दे रहा है। ठीक है, और बार वाला जो है रेट कम दे रहा है और आपकी सिटी वाला रेट ज्यादा दे रहा है। अगर ऐसा आपको डिफरेंट आता है तो आपको क्या करना है कि शुरुआत में जो है ना, अगर आपको 5 रुपए अगर ज्यादा भी लग रहा है तो आप जो है ना प्रोडक्ट अपने शेयर वाले से ही खरीदो। ठीक है, अगर 2, 5 रुपया ज्यादा भी जा रहा हो तब भी उसका यही फायदा रहेगा कि आपको जो है बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं मंगाना पड़ेगा। और अगर ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया उसके बाद आपको लग रहा है कि कोई बाहर से जो भी सप्लायर है वो आपको सस्ता दे रहा है, तो उससे वो प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये फाइनल हो जाए कि भाई हाँ मुझे ये प्रोडक्ट जो है कैटेगरी ट्राई करनी है और उसके बाद जो है मुझे प्रोडक्ट को बेचना है, तो आपको क्या करना है कि इंडिया मार्ट पे जाके जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है उसको आपको देखना है कि मैं उस प्रोडक्ट को बेचूंगा तो क्या रेट में मुझे पड़ रहा है और क्या मैं अपनी कैलकुलेशन कैसे निकालूंगा। तो जैसे मैंने कपूरदानी लिखी, मैंने किसी का भी कोई ब्रांड नेम वगैरह नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर टॉप में जो मतलब शुरुआत के कुछ रॉ में जो भी प्रोडक्ट आएंगे मैं उसको देखूंगा कि भाई उसकी रेटिंग क्या है, ठीक है, और उसकी रेट क्या है। तो जैसे कि ये 2 प्रोडक्ट है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको मैं अगर देखता हूँ तो ये प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है, 162 रुपीज में। अगर मैं ये प्रोडक्ट इंडिया मार्ट से खरीद के बेचूं तो मुझे इस रेट में पोसाएगा कि नहीं, मुझे इसकी रेट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जैसे ये 162 रुपये का प्रोडक्ट है, तो इसमें से लगभग लगभग मान के चलो कि 60 से 70 रुपया शिपिंग कॉस्ट आती है, लेकिन आप 60 रुपया भी अगर इसकी शिपिंग कॉस्ट मान के चलो तो इसका बैंक सेटलमेंट अमाउंट जो है वो लगभग 100 रुपया हो रहा होगा। 2, 5 रुपये इधर इधर उधर होगा, लेकिन एवरेज जो है वो ये इतना ही रहेगा कि 60 रुपया आप शिपिंग कॉस्ट मान के चलो और 100 रुपये इसका बैंक सेटलमेंट आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको इस प्रोडक्ट को इंडिया मार्ट से उठाना है, तो क्या करोगे, आप इंडिया मार्ट पे आए तो आपको सेम प्रोडक्ट को इंडिया मार्ट पे ढूंढना है। देखो ये सेम प्रोडक्ट है इंडिया मार्ट पे, यही वाला। ठीक है, और मैंने यहाँ पे फिल्टर भी साइज लगा रखा है, देखो ये अहमदाबाद का ही फिल्टर है। अब देखो वैसे ये जो प्रोडक्ट है वो सेम टू सेम है, इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये 95 का है, ये 110 का है, लेकिन मुझे ये वाला जो है कम से कम कॉस्ट का दिख रहा है, जो अहमदाबाद का भी है और 75 रुपीज में दे भी रहा है, इनकी कॉस्ट जो है सबसे कम भी है। तो मैं अगर ये वाला प्रोडक्ट लेता हूँ अहमदाबाद से इस सप्लायर से, तो क्या है, ये 75 का है, और मुझे जो है इसकी रेट में अगर मैं बेचता हूँ, इसी की कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ में अगर मैं बेचूं, तो मुझे जो है बैंक सेटलमेंट कितना आएगा, 100 रुपया आएगा। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 रुपया बैंक सेटलमेंट है और 75 में प्रोडक्ट को खरीदूंगा। तो मेरी जो कॉस्ट, जो मेरा बेनिफिट होगा, जो मेरा प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 25 रुपये का। लेकिन ये 25 रुपये का प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कि मेरे को फायदा नहीं कराएगा, क्योंकि अगर 10 ऑर्डर मेरे डिलीवर्ड हुए तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 250 रुपया होगा। ठीक है, और उसमें से अगर 2 ऑर्डर भी अगर रिटर्न हो गए तो मेरा प्रॉफिट पूरा चला जाएगा, उल्टा जो है मेरे को 20, 30 रुपये का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें बॉक्स वगैरह भी लगेगा।
तो अब अगर मुझे ये प्रोडक्ट को बेचना है तो मैं इस सप्लायर से खरीद के बेचना भी है मुझे, और मुझे ऑर्डर भी लाने हैं, और मैं प्रॉफिट भी कमाऊं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये नहीं देखूंगा कि ये कितने में बेच रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि इससे ये प्रोडक्ट खरीदूंगा 75 रुपीज में। 5 रुपया कम से कम मैं गिन के चलूं तो इसका बॉक्स का लगेगा ही लगेगा, जो मुझे इस पे लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगी मेरी कॉस्ट 80 रुपया। ठीक है। अब मुझे कम से कम 60 रुपये जो है अपनी कॉस्ट लेके चलना है, ताकि मैं इसमें प्रॉफिट निकाल सकूं। ठीक है। तो मेरा कितना हो जाएगा, 80 और 60, 140 रुपया हो जाएगा। अब मुझे जो अपनी कॉस्ट है वो 160 रुपये से लेके, सॉरी 140 या 150 रुपये मुझे अपनी मतलब जो है बैंक सेटलमेंट अमाउंट चाहिए, ताकि मैं इजीली 60-70 रुपया मार्जिन रखूं। ताकि अगर मैं 10 ऑर्डर डिलीवर्ड करूं और उसमें से मुझे 700 रुपया मिले, और उसमें से अगर मैं 2 रिटर्न भी आ जाए तो मैं लॉस में ना रहूं। ठीक है। वही सेम फॉर्मूला, अगर आप 25 रुपया रखते और 10 ऑर्डर अगर डिलीवर्ड होते तो उसमें आपका प्रॉफिट होता 250 रुपया। लेकिन अगर आपके 2 रिटर्न आ जाते तो आपका जो नुकसान होता वो लगभग 320 रुपये का होता एवरेज। तो आपको नुकसान होता उस केस में। ठीक है। लेकिन अगर मैं 60 से 70 रुपया मार्जिन रखता हूँ, तो अगर 2 रिटर्न आ जाते तो मेरा जो है इसमें नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट रहेगा। अगर कई के बाद क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो गया, अगर ज्यादा रिटर्न आ रहा है तो वो एक अलग बात है। तो उसको फिर अपने उस प्रोडक्ट को बाद में सोचेंगे कि अगर बहुत ज्यादा रिटर्न आता है तो अपने उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन एक एवरेज जो है 25 रुपये का प्रॉफिट लेके चलोगे तो आपको नुकसान होना ही होना है, 100% होना है। ठीक है। लेकिन मिनिमम जो है आपको 60-70 रुपया प्रॉफिट लेके चलो। फिर अगर अपने को लग रहा है कि मैंने स्टार्टिंग में 70 रुपया प्रॉफिट रखा, मैंने देख लिया है कि महीने के 100-200 पीस निकाले, मेरा रिटर्न बिल्कुल आ नहीं रहा है, रिटर्न कंट्रोल में है, और उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं और ज्यादा ऑर्डर लाने में 10 रुपया कम कर दूं। अगर रिटर्न कम है तो उसके बाद आप 10 रुपया कम कर दो वो चलेगा। लेकिन स्टार्टिंग जो है आप अपनी कम से कम अपना जो है मार्जिन पहले से ही सेट करके चलो। इतना सर मार्जिन इसमें सेट करोगे। बोलिए। इसमें स्टैंडर्ड जो हम रिटर्न रखते हैं वो 10% तो मान के चलेगा ना कि आ सकता है बिल्कुल, 10% स्टैंडर्ड। इतना तो आएगा ही आएगा। हाँ, मतलब इतना तो आप पहले से ही लेके चलो। इतना तो कैलकुलेट लेके चलना पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल इतना आपको लेके चलना ही चलना है, ताकि आपको नुकसान ना हो। बिल्कुल। बाकी कई कभी बात क्या है, कई बार आपका कम भी हो जाएगा, कई बार थोड़ा ज्यादा भी बिल्कुल। हो जाएगा, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी मतलब हो जाएगा। लेकिन इतना मान के चलना है कि रिटर्न आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं जी। है कि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट दे दो, आप सोना हम्म, चांदी भी दे दोगे तब भी रिटर्न आना है। बिल्कुल रिटर्न तो कोई रोक नहीं हाँ, सकता है। बिल्कुल। तो आपको वो कैलकुलेशन पहले से लेके चलना है। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक लाइव फॉर्मूला दिखाता हूँ कि देखो, ये जो सप्लायर है 162 रुपये में बेच रहे हैं, इसका नाम देखो, मैन्युफैक्चरर नाम देखो, ये जो जो सेलर है इसका ये नाम देख लो आप, और इंडिया मार्ट पे जो सप्लायर है उसका नाम देख लो। दोनों सेम है। जी सर। एक बार दोबारा देख लो, जी सर सेम है, मैन्युफैक्चर इसका नाम और इंडस्ट्रीज। इसका नाम दोनों सेम है। ठीक है ना। हाँ जी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं भी अहमदाबाद से हूँ, ये भी अहमदाबाद से है। मैं इस सप्लायर का कांटेक्ट किया, मैं हम्म, इसके पास गया, मैंने प्रोडक्ट जी। खरीदा इसी से। पहले मैंने 10 पीस लिए, क्योंकि मेरे अहमदाबाद गई था, तो मैंने इससे 10 पीस लिया। इसने जो है मेरे को 75 की जगह 85 दिया। उसने बोला कि सैंपल चाहिए तो ये रेट में मिलेगा। मैंने बोला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैंने इसको 10 रुपया एक्स्ट्रा देके जो है ये प्रोडक्ट मैंने इसको खरीदा इससे। ठीक है। और अब मैं इस रेट में तो बेच नहीं सकता। क्या पॉसिबल है कि मैं इसी सेलर से खरीद के इससे भी कम रेट में बेचूं? अगर बेचूंगा तो मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि 25 रुपया रखूंगा तब तो इसके बराबर आऊंगा। अगर मुझे बिल्कुल ज्यादा सर। ऑर्डर चाहिए अगर, तो इससे भी कम रेट रखनी पड़ेगी। ठीक है जी ना। सर। तो क्या हो जाएगा, मेरा जो है नुकसान हो जाएगा। मतलब मैं खाली ऑर्डर ला सकता हूँ, लेकिन फायदा नहीं हो पाएगा। तो अब जी। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो कपूरदानी है वो कितने में सेल हो रही है। मैंने क्या किया, इसी सप्लायर से खरीदा। ठीक है। और मैंने इससे भी ज्यादा रेट में बेच रहा हूँ। ये जिम्मी बाई का है। ठीक है। जी। हाँ, ये मेरा प्रोडक्ट दिखाता, रुको। जिम्मी बाई के भी अभी तक जो है ज्यादा नहीं 6-7 ऑर्डर आ चुके हैं, जबकि ये उनसे ज्यादा रेट में बेच रहे हैं। ठीक है। और मेरे जो है स्टार्ट हो गए हैं ऑर्डर, कम से कम रोज के ज्यादा नहीं 5-7 ऑर्डर जो है स्टार्ट हो गए। अभी मैंने जस्ट जो है 10 एक दिन पहले मैंने इस प्रोडक्ट को लिस्ट जी। किया है। और इससे मैं जो है कितना ज्यादा में बेच रहा हूँ मैं आपको बता भी देता हूँ लाइव।
एक मिनट, प्रोडक्ट आ नहीं रखा गया भाई। एक मिनट ला रहा हूँ प्रोडक्ट को, मेरे प्रोडक्ट को लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है। सर पीछे पैकिंग चल रही है क्या प्रोडक्ट्स की? हाँ अभी वो सुबह की तैयारी चल रही है, फिर रात को सुबह क्या है वो आवाज आ थोड़ा रही है वो हो जाएगा। कचकच टेप की। हाँ बिल्कुल। ये मेरा वाला देखो आप, ठीक है, 226 रुपये में बेच रहा हूँ। बहुत मैंने ये सही है सर। मैंने इस पे फोकस नहीं किया कि मैं उसकी रेट में बेचूं, मैंने इस पे फोकस किया कि मेरे को कितने में बेचने पे प्रॉफिट होगा। उसका कितने का सेल हो रहा था सर? उसका 162 रुपये का हो रहा है। 60 रुपए का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना। अब 60 रुपया ये और 25 रुपया उसका वो, मतलब मेरा जो है मोटा मोटा 70 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। जी बिल्कुल ताकि मैं अगर, हाँ अगर ताकि मेरा रिटर्न भी आता है या कुछ भी होता है सही बात है तो सर। मेरे को नुकसान ना हो। और जी ऑर्डर मेरे को इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो है रेटिंग तुरंत ही कर दी इस पे। सर जी, लेकिन सबके सब मतलब सप्लायर जो मैन्युफैक्चरर है वो तो मतलब जीएसटी पे नहीं बेचते हैं ना, बिना जीएसटी के बेचते ये हैं, तो आप जीएसटी फाइलिंग कैसे करें? नहीं, जीएसटी मतलब समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। अगर मैं जीएसटी बिलिंग के साथ लिंक लूं, किसी से माल हाँ। खरीदूंगा तभी तो मैं जीएसटी से मतलब जो मेरा जो जीएसटी वाला ये फॉर्म मिलेगा, वो हम्म। मीशो से भी जो मतलब बिल आएगा, उसमें से मैं हम्म। जीएसटी तो भरूंगा, भर सकता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो बिना जीएसटी के बेचते हैं, बिना जीएसटी के बहुत सारे बड़ी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का माल मिल जाता है, लेकिन तब बिल्कुल क्या? ज्यादातर लोग जो है बिना जीएसटी के ही देते हैं, मतलब जब तक आप छोटा मोटा मतलब जब तक आप सामान खरीदते हो ना, वो हाँ, जीएसटी अगर उनके पास होता भी है ना तब भी वो आपको बिल नहीं देते जीएसटी वाला। बिल नहीं, ठीक है, बिल नहीं देगा, नहीं हाँ। देते हैं। हाँ तो देखो, आपको शायद नहीं पता हो, जिस दिन आपको जीएसटी भरना हो ना मुझे बताना। हम्म, जीएसटी के अंदर जो है ना आपके पास जितनी भी मतलब ये लोग जो शिपिंग चार्जेस वगैरह लेते हैं, ठीक है, अब हाँ, मान के चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक 100 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, हाँ, सॉरी 300 रुपए का एक प्रोडक्ट पकड़ो, हाँ, ठीक है। हाँ उस पे आपका मान के चलो 5% जीएसटी लग रहा है। हाँ, तो 300 रुपए का जब आप प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको जीएसटी भरने का आएगा 15 रुपया। हाँ, 15 रुपया आएगा ना। हाँ, हाँ ठीक है। अब जो जो प्रोडक्ट बिका है आपका हाँ, 300 रुपए का, ठीक है, हाँ, उस पे मान के चलो कि भाई आपका मान के चलो 80 रुपया शिपिंग कॉस्ट आई, हाँ, ठीक है। तो हाँ, 80 रुपए का जो 18% होगा जीएसटी, हाँ, उस पे जीएसटी लगेगा शिपिंग कॉस्ट पे, जो आएगा हाँ, 14.40 रुपया 40 पैसा, हाँ। जो आपको मीशो देगा क्रेडिट में। क्रेडिट में वो मेरा बैंक में चला जाएगा? बैंक में नहीं आएगा, मीशो के जीएसटी पोर्टल, सॉरी जीएसटी पोर्टल में आएगा। हाँ, ठीक है। तो हाँ, आपको जो 15 रुपए जो फाइल करना था हाँ। वो आपका यहाँ से निकल जाएगा। वो मतलब वहां से निकल जाएगा, मैं वो 15 रुपए का हाँ। फाइल सिर्फ मैं भरूंगा, जीएसटी मेरा जो फाइलिंग है वहां पे करूंगा, है हाँ ना? आपको जो क्रेडिट मिली होगी उसमें से निकल जाएगा। अगर आपने बिल जीएसटी पे लिया होगा, हाँ, ठीक है, तो आपको क्रेडिट पहले से मिली हुई होगी, आपके पास कोई ना कोई क्रेडिट तो पड़ी होगी। अगर नहीं हाँ। भी है, अगर थोड़ी बहुत, तो आपको जो पैसा है बहुत कम टाइम पे, बहुत कभी कभार ही भरने का आएगा, वरना मैक्सिमम टाइम जो आपको पेमेंट करने का नहीं आएगा, अगर आप सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हो तो। ओके। ठीक है। मतलब क्या है ना, मेरा अगर जो यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं जो मतलब मीशो पे सेल करते हैं, मीशो फ्लिपकार्ट या कहीं पर भी, और उनको पेमेंट जो है जेब से करने का आ रहा है, मतलब पैसे दे के भरने का आ रहा है। सर मेरे को तो नहीं आ रहा क्योंकि सर कमीशन भी मिल जा रहा है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है ऑफलाइन का भी है, और इनका कमीशन हाँ बहुत जबरदस्त आता है 18% का। आता है ना।
हाँ, वो जो शिपिंग का जो रहता है वो बिल्कुल, शिपिंग का है जो ना, रहता है वो सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि वो फिक्स 18% है और आपका प्रोडक्ट कई हाँ बार क्या होता है 5% का होता है। 5% के रहते हैं और 12 के रहते हैं हाँ, जनरली। 12 के अगर रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अगर है तो कोटेशन इलेक्ट्रॉनिक फिर नहीं तो है, वो तो 3% है। अगर आपका प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो आपका 5% और 12% रहेगा। तो उसमें हाँ हाँ मतलब अमूमन आपको जितना भरना नहीं है जनरली। उससे ज्यादा आपको मिल रहा है। जी सर। ठीक है ना? हाँ कोई हाँ। है जिसको भरने का आ रहा हो पेमेंट? मतलब सर जी मेरा एक खुल के बोलिए क्या है ना, मतलब मेरा सीए जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आप जीएसटी जहां से माल खरीद रहे हो वहां से जीएसटी बिल मुझे दे दो। हाँ, तो आप उनसे मांगिए जीएसटी बिल, अगर वो दे रहा है तो अच्छी बात है, आप उनसे मांगिए ना। नहीं नहीं मिल दे रहे रहा है ना। क्या? देखिए सर जी मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। मेरा यहाँ से क्या अच्छा। होते हैं ना, जो मतलब फुल रॉ मटेरियल्स मिलते हैं वो तो लोग हम्म। मतलब घर में बनाते हैं। जो जैसे घर के ऐसे वो कारीगर जो होते हैं ना वो मतलब गांव गांव में जाके अपना माल इकट्ठा किया और वहां पे जाके मेरे को सप्लाई किया। ऐसे करते हैं। उसके पास थोड़ी ना जीएसटी होगा कि वो मेरा को जीएसटी बिल बना के देगा। तो हम कहाँ से लाएगा, उसी बेसिस से मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये थोड़ा अलग है। मुझे लगता है ये अलसफा भाई जो है ना ये आपको इजीली मतलब समझा पाएंगे, अगर आप थोड़ा समझा पाओ तो। हेलो। हाँ, जी सर, आप जी सर, बोलिए। हाँ हाँ मैडम, आपके पास भी मैन्युफैक्चर है ना? हाँ। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि मैं थोड़ा ऐड ऑन कर दूं क्या जीएसटी के लिए, अगर हाँ, आप आप बोलो तो। करिए थोड़ा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। मेरा भी ज्वेलरी का ही मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन मैं जीएसटी का बिल नहीं लेती हूँ क्योंकि उसमें ना मुझे कच्चे में ना, मतलब जैसे अभी आपने बताया फूल वूल खरीदना रहता है तो वैसा मेरे पास मोती खरीदनी रहती है तो उस पर 5% का जीएसटी है और ज्वेलरी में 3% का जीएसटी लगता है। हाँ हाँ। तो मैं भी यही कॉन्सेप्ट यूज करती हूँ क्योंकि मेरा सीए भी थोड़ा पागल था पहले। वो भी मुझे हम्म। हाँ आपकी वो तरह मेरा बोलता भी था बोल कि रहे हैं कि भैया यार एक जीएसटी बिल सेकेंड दे दो। मैं, सुनिए भाई सुनिए। आप एक मिनट पहले आप सुनिए, उसके बाद आप अपना सवाल करिए, फिर ठीक है? उसके बाद एक बार सुन क्वेश्चनिंग लीजिए। की और क्वेश्चनिंग कीजिए। हाँ। हाँ तो ओके। हाँ वो भी ओके। मुझे बोल रहा था कि आप है ना सेल्स ये परचेज बिल लेकर आइए क्योंकि दिखाना पड़ता है। ठीक है। हम्म। तो उसके बाद है ना मैंने दो तीन सीए से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे सेम कमलेश वाला ही आइडिया दिया क्योंकि मेरा ऑफलाइन भी माल जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है। तो जी कोरियर हम्म। वाले का 18% जाता है हमारा जीएसटी का और फ्लिपकार्ट में 18% हमारा डिलीवरी का जाता देता है। है। तो जीएसटी के बिल्कुल। उसमें हमारा ऑलरेडी रहता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैं जो ऑफलाइन में मुझे बहुत सारे लोग हैं ना वो जीएसटी बिल मांगते हैं, तो मैं उनसे तीन हम्म। परसेंट का जीएसटी ले लेती हूँ क्योंकि मेरा मटेरियल रेडी मिलता है ज्वेलरी का। लेकिन वो मैं परचेज सेल्स बिल उनको क्रेडिट देती हूँ, लेकिन मुझे जीएसटी फिर भी भरने नहीं आता है क्योंकि मेरे पास फ्लिपकार्ट की क्रेडिट ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल में पड़ी रहती है। ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, सबका यही है तो मतलब। आपको, लेकिन कुछ हाँ कुछ तो लोगों का आपको ऐसा यूज है कि करना बनने पड़ता का है। आता है। जो सीए है ना वो कुछ कुछ लोगों से मतलब एक उल्टा वो सीधा मतलब भरवाता, घुमा उसको घुमा के नॉलेज बोलते हैं। नहीं रहता। हाँ, उसको बोलो कि हमारा हाँ बिल्कुल क्रेडिट है बिल्कुल। ऑलरेडी, हम लोग 18% का जाता है तो वो भरने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली एक चीज और बता रही हूँ, जीएसटी पोर्टल में हमारा जो क्रेडिट रहता है जीएसटी का, वो हम 1.5 साल तक का यूज कर सकते हैं। 1 साल की जीएसटी फाइलिंग रहती है बट 1.5 साल तक का रहता है। तो इसमें आप एक और यूज कर सकते हो जो मैं भी करती हूँ। मेरे फ्रेंड लोग को मैंने मेरा जीएसटी नंबर दिया है, जैसे ट्रेन की टिकट बुक करनी है, बस की टिकट बुक करनी है, हाँ, होटल में रहना है, और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप आइटम्स मोबाइल हो गया, खरीदना है, लैपटॉप हो गया, कुछ ना कुछ आप परचेज करते रहते हो, तो उसमें भी आप क्रेडिट ले लो तो परचेज उसका करते भी वक्त। पैसा हम लोग, हाँ तो वो भी अपने लिए एक प्रॉफिट रहता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक लिया, जैसे आईफोन लिया 1 लाख का तो 18,000 क्रेडिट मिल जाता है। तो वो जीएसटी पोर्टल से हमारे माइनस हो जाता है और हम लोग को पैसा फायदा हो जाता है। तो सामने वाले को मैं 50% रिटर्न भी दे देती हूँ कि 18,000 मेरा बच रहा है तो मैं 9,000 उसको कैशबैक कर देती हूँ, 9,000 का मेरा बेनिफिट होता है। तो आप भी अपना बिल्कुल जीएसटी नंबर ऐसा सर्कुलेट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है कुछ मतलब काम की चीजें जो है अगर आप परचेज हाँ, करते वक्त लगा देते हो तो उसमें काफी ज्यादा जीएसटी मिल जाता है। अगर आप महंगी चीजें खरीदते हो तो उसमें काफी ज्यादा मिल जाता है आपको। तो फायदा उठाओ, सीए से हाँ बोलो कि हमें करने को नहीं आए, बिल्कुल। पैसा कैसे बचाना है वो तो मैं तरीका वही बोल रहा हूँ, बताओ। अगर आपका कोई सीए मतलब आपका अगर किसी का है कि मतलब हर महीने जीएसटी देने का आ रहा हो, तो आप एक बार हाँ जीएसटी भरते वक्त मुझे आप कांटेक्ट करो। मैं आपको लाइव जीएसटी फाइल करवाऊंगा और 1 रुपया भी आपको जो है फाइल करने का नहीं आएगा। या तो आपके सीए को मतलब पता नहीं है वो किस तरीके से और ये कर रहे जो हैं। जीएसटी वाला मामला थोड़ा सा मतलब अलग है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई भी केस वगैरह तो नहीं होगा कि यार ये तो अरे नहीं नहीं, मतलब नहीं मैं नहीं केस नहीं खुद होगा। नहीं मेरे नहीं को नहीं, कोई केस नहीं होगा। अरे अच्छा, ये कोई इसमें मैं केस थोड़ा नहीं एक होगा। मतलब कोई केस नहीं होगा। इसमें मैं थोड़ा और ऐड करके मैं आपको एकदम थोड़ा मतलब सिंपल करके बता देता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान के चलो ये जो शादिया मैडम है ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है? हाँ इन्होंने मतलब मेरे को सामान भेजा 100 रुपए का, ठीक है? हाँ और इन्होंने मतलब कि मुझे मैंने बिना जीएसटी के खरीदा,
हाँ ठीक है, और मैंने 300 रुपये में बेचा। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एंड कस्टमर तक 300 रुपये में प्रोडक्ट पहुंचाए। तो उस 300% पे जितना जीएसटी लगता है, 5% हो, 12% हो या 18% हो, वो गवर्नमेंट को हाँ चाहिए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को ये 12, जो भी 12% 5% है वो मिल जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? जीएसटी चाहिए ना। अब वो उसको हाँ मैं दूं या सादिया मैडम देवे। अब या तो ऐसे हो कि सादिया मैडम ने 5% लिया, ठीक है, मैंने अगर सादिया मैडम से जीएसटी बिल लिया तो वो क्या करेंगे, हाँ मुझे क्रेडिट देंगे। और मैं आगे अगर दूंगा 300 में, मैंने 100 में खरीदा, 300 में बेचा, तो 100 का जीएसटी वो फाइल करेंगे, 200 का मैं करूंगा। कुल मिला के जो गवर्नमेंट के पास जीएसटी जाना था वो उतना ही जाएगा। एकदम ओके। सही, एग्जैक्ट। ठीक है ना, ये सिंपल तरीका है ना। अगर तो गवर्नमेंट मतलब को जो जितना जीएसटी मैन्युफैक्चरर चाहिए था वाला वो है तो मिल उसमें गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, आप जो बोल कोई रहे हैं प्रॉब्लम एंड ही नहीं होगा। तक जो है सामने वाला बंदा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड तक जो है बिल्कुल। वो मतलब होना चाहिए, ठीक है, हाँ, समझ गया मैं। क्योंकि कस्टमर देखो, गवर्नमेंट को क्या है कि प्रोडक्ट बेचा है, अगर उसको जीएसटी मिल गया, आपने भर दिया ना 15 रुपए, अब वो हाँ आपने बिना जीएसटी खरीद के भी जीएसटी भर दिया, तो गवर्नमेंट को दिक्कत क्या है? गवर्नमेंट को तो जीएसटी चाहिए था और मिल गया, हाँ सही है ना। तो गवर्नमेंट को हाँ दिक्कत क्यों होगी? गवर्नमेंट को दिक्कत होगी ये कि सादिया मैडम अगर मेरे से जीएसटी ले ले रहे और आगे फाइल ना करे तो दिक्कत होगी, समझ रहे हो? तो फिर ओके। उसमें केस होगा, लीगल प्रोसेस होगी। लेकिन अगर जीएसटी टाइम पे भर रहे हो, जो प्रोडक्ट बिका है उसका जीएसटी भर रहे हो, और आप ऑनलाइन के अंदर तो आप छुपा ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि आपको हाँ ऑलरेडी रिपोर्ट बन के वो टीसीएस वगैरह वो दे रहे हैं, तो उसमें आपको पहले से ही मतलब पता चल जा रहा है गवर्नमेंट को, तो आप छुपाना तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑफलाइन में आप छुपा भी सकते हो थोड़ा बहुत। ओके सर जी, क्या ठीक है है ना, ना। मेरा नवंबर का फाइलिंग कर दिया है, नील फाइलिंग किया था, वो जो मेरा नया जीएसटी आया है उसका, तो ओके। दूसरे वाला जो महीना आएगा वो उसमें मैं आपको जीएसटी नंबर दे दूंगा, आप एक बार देख नहीं लीजिएगा। नहीं, पर आपका आपका नील कैसे हो गया? अभी भर दिया क्या आपने? कब भरा? आज? नहीं नहीं, आज नहीं, आज नहीं, वो पिछले महीने नवंबर नवंबर का बात कर रहा हूँ, उसमें तो मेरा अच्छा, कुछ सेल ही नेक्स्ट में, नहीं है। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। नहीं, पर अगले महीने आपकी सेल हुई है ना, क्यों नहीं हुई? इस महीने तो भरने का आएगा आपको, फाइल करना हाँ आएगा हाँ आपको। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, तो इस महीने आपको, इस महीने अगर आपका से इस सीए कोई महीने से चार्ज वो सेल मांगता है, हुआ है ना। देखो सीए अगर आपका चार्ज मांगता है तो मुझे बताना, आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, जितने भी अपने क्लास के अंदर जो है, इनको अगर जीएसटी फाइल करना है तो मैं आपको जीएसटी फाइल करना भी बता दूंगा, इससे आपको कोई सीए को भी चार्ज ना देना पड़े। नहीं नहीं, ये ठीक है है, ना, झमेला में पड़ना कुछ नहीं है यार, ले 200-500 में मिल रहा है तो 1000 रुपये लेगा तो फिर ठीक है, लेकिन सही से कर दे, वही वजह से मैंने सीए को दे दिया नहीं, है। लेकिन 1000 रुपया बहुत ज्यादा होता है ना, आप 1000 रुपया बहुत ज्यादा दे रहे हो ना, समझ रहे हो? 500 रुपये शायद लेता है, हाँ 500 अगर रुपये लेता 500 भी ले रहा है तो ठीक है, 500 तक फिर भी ठीक है। अगर आपकी सेल काफी ज्यादा हो रही है मतलब, और उसके इसमें अगर 1000 के आप 5000 भी देते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत है। हाँ नहीं है। नहीं, वो तो हाँ, सही है। लेकिन छोटे सेलर जो है, मतलब जिनकी सेल अभी स्टार्ट हुई है, बहुत कम हाँ छोटे लेवल पे हो, हाँ, तो आप खुद भी कर सकते हो। और मैं जो आपको एक टूल बताऊंगा, बहुत ईजी है, मतलब जो ये कैलकुलेशन वगैरह है, आपको क्लिक में मतलब जो है कैलकुलेशन हो जाएगा। इससे आपको ना तो चार्ज देना पड़ेगा, और इतना इजी प्रोसेस बता दूंगा कि सारा मतलब आपको मुश्किल से 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। ना किसी को रिपोर्ट भेजनी है, ना कोई इनवॉइस करना है, सब कुछ आपको डेटा बन के रेडी होगा, जैसे मिल जाएगा। सर इस बार तो सर वो भी टूल फिर चाहिए होगा, तो कैसे क्या मतलब बिल- उसका रहेगा तो फिर? बस वही जिस जिस तारीख को आपको चाहिए, सब लोग मिलके वो उसी दिन 10 को चाहिएगा। करते हैं ना, फिर 10 या 11 को, हाँ, क्योंकि बस अरुण भाई 10 या थोड़ा लेट 11 भी को अपनी जनरेट क्लास होती है। रखेंगे, उसमें हाँ लाइव कर हाँ देंगे, और सबको मतलब सीखना है उनका सीख भी जाएंगे, और हाँ आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है। हाँ क्योंकि 8-9 तारीख को अपने पास डेटा आता है जीएसटी का, तो उस वक्त अपने लाइव फाइल कर हाँ कभी देंगे। कभी लेट भी आता है, कभी कभी लेट भी हाँ, आता है। इसीलिए अपने 10 तारीख लेके चलेंगे कि 10 तारीख तक आ जाएगा। हाँ 10 का हो गया, नहीं तो 11 को तो होना ही होना है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो सर जी, हाँ, वो जो तो और इमिटेशन ज्वेलरी, वो जो मैम बात कर रहा था, क्या वो इमिटेशन ज्वेलरी पे काम करते हैं? हाँ, वो मैडम ज्वेलरी बनाते हैं हाँ वो और आप बेचते भी सादिया हैं। मैडम है ना, हाँ हाँ जो आप बता रहे थे एक बार मेरे को। हाँ, हेलो, बिल्कुल, मैंने है एक बार क्लास में मैडम, बताया भी था कि मैडम जी, ज्वेलरी क्या बनाते हैं। आप कौन सा चीज बना रहे हैं? मैं मुझे चाहिए, मैं फ्लावर का आइटम बनाता हूँ, मैंने तो मैं इमिटेशन ज्वेलरी का बेचना चाहता हूँ, तो मतलब क्या आप मुझे भेज सकते हैं आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है? हेलो। ये क्लास के बाद कमलेश बात करें तो ज्यादा बेटर नहीं होगा? हाँ बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसके हाँ, बारे में ऐसा ठीक होता है है, अपने लेकिन लास्ट में बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ठीक। अभी देखो, अभी अपने क्लास का आज का जो मोटा मोटा मुद्दा है, वो आपको क्या ध्यान में रखना है, कौन से प्रोडक्ट खरीदने हैं, कौन से प्रोडक्ट नहीं खरीदने हैं, ये आपको समझ होनी चाहिए। आपका मेन्यू, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो भी कॉम्पिटिटर है, सॉरी, वो कितने में बेच रहा है, उस पर ज्यादा फोकस ना करके आप कितने में बेचो,
जिससे आपको प्रॉफिट हो, इस बात पे फोकस करना है, ठीक है, ताकि आपको कुल मिला के आपको पैसा बचना चाहिए, ना कि आपको सिर्फ घूमता रहे पैसा, पर आपकी जेब में पैसा ही ना आए। मतलब आपके रोज के 50-100 ऑर्डर भी आ रहे हो, रोज पेमेंट भी आ रहा हो, लेकिन जब कुल मिला के आप देखो तो आपका पैसा जेब से जा रहा है, क्योंकि आपको पैसा घूमता रहता है तो आपको ज्यादा पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास से आप इतना सीख लो। और कोई अगर डाउट है कि और भी कुछ प्रोडक्ट से लेके कुछ डाउट है तो वो आप बताओ, तो मैं और क्लियर करता हूँ, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और अगर जिन लोगों को ये लगता हो कि भाई ऐसी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो 50-60 रुपए 60 रुपए से ज्यादा में नहीं बेची जा सकती, तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है, ठीक है, सर जी, क्या तो आप बेची जा सकती इमिटेशन है। ज्वेलरी के बारे में कुछ बोल सकते हैं? आपने एक बार बोला था कि ज्वेलरी आइटम में रिटर्न बहुत ज्यादा आते हैं, इसके भी देखो कुछ 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 डिटेल्स चीजें आप ऐसी बोल होती है जिसके देखो ज्वेलरी आइटम में रिटर्न आने के मतलब क्या रीजन है, कि जैसे शादी वाले प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो उसमें रिटर्न हाँ, आने में क्या है कि मतलब आपका प्रोडक्ट मंगाया कस्टमर ने, शादी के टाइम पे मंगाया, अब उसको क्या है हाँ, ना कि जिसकी शादी करनी थी, ठीक है, या तो आपका मतलब कि प्रोडक्ट टाइम पे नहीं पहुंचा, तब भी वो रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि मीशो में तो पता है ना प्रोडक्ट जो है एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुंचता है। दूसरा ये कि वो बंदा सोचता है कि अरे यार शादी तो हो गई, अब मैं वापस उस शादी वाले प्रोडक्ट को कब तक संभाल के रखूं, मैं रिटर्न ही कर देता हूँ। ऐसा भी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए भी रिटर्न आ जाता है हाँ ज्वेलरी वाले मतलब में। बट एक दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद जो है आपने रिटर्न कर दिया। उसको रिटर्न कर दो और पैसे वापस ले लो हाँ, इजीली। काम भी हो गया मेरा उनका। भी सर ऐसे ही हुआ है, एक प्रोडक्ट ऐसे ही रिटर्न आया यूज हुआ। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब नहीं ज्वेलरी नहीं की ठीक आइटम में है। और कपड़े के देखिए सर आइटम में जी, लोग करते हैं। शादी मोस्टली वाला आइटम आइटम में तो ऐसे ही चला है। जाएगा, वो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि इमिटेशन ज्वेलरी, मतलब जो लड़कियां हर रोज पहनती है, हाँ तो देखो मैं उसके बारे में ये बता रहा हूँ कि इयररिंग्स के बारे में बोल ज्वेलरी रहा के हूँ अंदर, वही। देखो मैं ज्वेलरी में क्या बता रहा हूँ कि ज्वेलरी के अंदर जो भी कस्टमर रिटर्न कर रहा है, उसका जो है ना अपने टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है कि वो रिटर्न किस रीजन से किया है वो अपने को बताता है। मान के चलो आपके पास 100 रिटर्न आई, मैं आपको हाँ, एग्जांपल से लाइव दिखा देता हूँ, रुको। देखो जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, मान के चलो ये वाला, ठीक है, तो इसमें तो अभी कोई रिटर्न है भी नहीं, स्क्रीन दिख ठीक है, नहीं मान रहे। ये रहा देखो। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी? स्क्रीन अटक गया भाई आपका। ओके ओके ठीक है, वो नहीं वो दूसरी स्क्रीन थी, ठीक है। देखो जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये 43 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए, उसमें से 2 रिटर्न आए खाली, ठीक है। तो यहाँ पे जब नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पे रीजन दिखा रहा है कि वो प्रोडक्ट जो है किस रीजन से रिटर्न किया कस्टमर ने, हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो रीजन जो आ रहा है उसमें से मैक्सिमम जैसे 10 रिटर्न आए, 20 रिटर्न आए, 100 रिटर्न आए, अब 100 में से मान के चलो 30 लोग जो है वो बोल रहे हैं कि क्वालिटी इशू की वजह से रिटर्न कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, क्वालिटी पे काम करना है, आप उसमें क्या सुधार कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सुधारा कर सकते हो या उससे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ला सकते हो, या आप खुद बना रहे हो तो आप उसमें क्या एड ऑन करके एक्स्ट्रा अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, ताकि कस्टमर को मिले, मतलब ऐसा लगे कि भाई जितने पैसे लिए उतने का प्रोडक्ट है, ये वैल्यूबल लगे उसको प्रोडक्ट, तो वो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई रीजन है, जैसे कि मेरे में जो ये दोनों रीजन दिख रहे हैं, ये मतलब उन्होंने ऐसे ही डाल दिए, ठीक है, तो इस ये रीजन को अपने कंट्रोल में नहीं है, ये अपने इसका कुछ नहीं कर सकते, ये आ गए तो आ गए। अगर क्वालिटी का बोलते तो अपने क्वालिटी के बारे में सोचते, ठीक है। अगर कोई कस्टमर ये रीजन दे रहा है कि भाई प्रोडक्ट उसको डैमेज मिला है, और ऐसे बहुत सारे कस्टमर है जो बोल रहे हैं कि डैमेज मिला है, तो इसका मतलब ये है कि अपनी पैकेजिंग को सुधारना है, अपनी पैकेजिंग पे काम करना है, अपने इसका कैसे पैक करेगी। इसका बोलिए। परसेंटेज कितना होना चाहिए कम से कम रिटर्न का? नहीं कितना कम रिटर्न का होना चाहिए? परसेंटेज देखो प्रोडक्ट होता होता है, देखो परसेंटेज में तो क्या होता जी। है, देखो ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि मतलब कॉन्सेप्ट ही पूरा गलत है, अगर मैं बोलूँ तो। मैं ओके। मेरा एक्सपीरियंस से बताता हूँ क्या होगा, देखो मान के चलो अगर आपके एक ही 2 प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गए, जी। ठीक है, तो 2 में से मान के चलो पहला ही आपका 1 रिटर्न हो गया, तो हम्म, ऐसे तो देखा जाए तो परसेंटेज तो 50% हो गया, वो तो हाँ, इस अलग दिखाएगा। मैं हो गया ना। अगर मतलब 100 पीस की बात करूँ, 100 में से कम अभी आपके मुझे किसी कितने ने रिटर्न होने अभी चाहिए? मुझे पता नहीं कल किसी ने ग्रुप में भेजा था, जी। 133% कस्टमर रिटर्न बता रहा था, वो कैसे बता रहा था मुझे समझ नहीं आया। नहीं, सही परसेंटेज तो 100 को आप काउंट करोगे तब निकलेगा, जब 100 पीस को काउंट करोगे, 100 को। हाँ बिल्कुल। तो देखो आपका मतलब सही परसेंटेज जो है ना 10% के आसपास है, मतलब 5 जी, हाँ 6 जी। 7 10 के आसपास। तो मेरे हिसाब से अगर आपका प्रॉफिट भी है ना, प्रॉफिट भी ऐसा होना चाहिए 50 से 60 रुपए का प्रॉफिट है, हुँ, और 10% के आसपास आपका रिटर्न है, तब तक आप लॉस जी, में नहीं जाओगे, ठीक है।
ठीक है सर। हाँ, तब तक आप लॉस में नहीं जाओगे। लेकिन अगर आपका रिटर्न परसेंटेज बढ़ गया, 15 से 20% हो गया, ठीक है, और आपका प्रॉफिट जो है वो फिक्स मतलब कि 50 रुपए है, ठीक है, तो आप क्या होगा कि अगर 10 से थोड़ा ऊपर गया होगा तो एवरेज मतलब आप 50-50 रहोगे कि भाई ना लॉस में ना प्रॉफिट में। लेकिन अगर उससे थोड़ा ऊपर गया तो आप लॉस में चले जाओगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका रिटर्न परसेंटेज ज्यादा है, जैसे कपड़े वाली कैटेगरी में तो उसमें ज्यादा रहेगा ही रहेगा, तो आपको पहले से ही अपना मार्जिन 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया लेके चलना, ठीक है। अब आपका मार्जिन आपको पता, रिटर्न आपको पता चल गया है कि आपका रिटर्न जो है वो कम है, ठीक है। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 2%, 3%, 5% रिटर्न है, और आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करके देख लिया कि इससे ऊपर वो नहीं जा रहा है, एक 5-6 के आसपास घूम रहा है, और आपको समझ में आ गया, फिर भले आप मार्जिन चाहो तो 30 रुपया, 40 रुपया रख लो, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि आपका रिटर्न डिस्टेंस है वो कम है। जी सर। लेकिन शुरुआत आप जो है हमेशा ही ज्यादा लेके चलो, ज्यादा अपना प्रॉफिट मतलब पहले से सेट करके रखो, ताकि आपको लॉस ना हो, और बाद में आपको लग रहा है कि रिटर्न आपका कंट्रोल में है, सही है, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर आप और कम कर दो प्राइस, चलेगा। लेकिन पहले से ही कम लेके मत चलो, क्योंकि एक तो प्राइस फिर बाद में मीशो में बढ़ती नहीं है, फिर आपको टिकट रेज करनी पड़ती है, और बहुत मतलब कभी कभार नहीं भी बढ़ाती है, सेल आ जाती है, उसका हवाला दे देते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, और कुरियर रिटर्न को तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, कुरियर रिटर्न चाहे 10% आए, 5% आए, वो आपके हाथ में है ही नहीं, हाँ ठीक है ना। ओके, और कोई सवाल है तो मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, या और कोई मतलब दूसरा भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज की क्लास में प्रोडक्ट को एकदम समझने में आ जाएगा अच्छे से। अब जैसे सिंपल सी बात समझ लो कि इस प्रोडक्ट के अंदर अगर मुझे आप 40 रुपए का मार्जिन गिन लो, ठीक है, 40 रुपए का, तब आप गिनो 43 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1200 रुपया, इतना ही होता है ना। 1200 से एवरेज मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, 1200 के समथिंग हो रहा है ना, उसमें से 2 रिटर्न हो गए, तो कितना हो गया, 155 और 155, 310 रुपया। आप ये 310 रुपया माइनस कर दो उसमें से, तो कितना बच रहा है, 900 रुपया, ठीक है। अब मैं अगर मेरे प्रोडक्ट को मैं एकदम ऐसा गिन लूं कि कुछ मेरे पास प्रोडक्ट रिटर्न भी नहीं आया, और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी माइनस कर दूं, तब भी मैं अगर मोटा मोटा अगर सब कुछ माइनस भी कर दूं, तब भी 700 रुपया प्रॉफिट में तो रहूंगा ना मैं। तो अगर ये रिटर्न अगर थोड़े 2 और ज्यादा आ जाते, तब भी मेरा नुकसान होता नहीं, होता ना। और मैंने मार्जिन कितना गिना, 40 रुपया, अगर मैं 60-70 रुपया गिनूं तो और प्रॉफिट है ना। लेकिन मुझे पता है कि मेरा रिटर्न कम है, और उसके बाद में अगर मार्जिन कम भी कर रहा हूँ, मैं तो इसमें 50 रुपया है, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब अगर 40 रुपया होता है या 30 रुपया भी होता है, अगर अगर रिटर्न इतना कम है, 30 रुपया भी आप गिन लोगे ना अगर, तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन रिटर्न भी मतलब आपका कंट्रोल में नहीं है, आपका मार्जिन भी 20-25 रुपया लेके चल रहे हो, और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि कितने रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। हाँ कमलेश भाई, मैं ये बोल रहा था कि अपने सिंगल जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को कैसे फिक्स करें। मैं समझा नहीं, मतलब कोई सा प्रोडक्ट है तो उसका प्राइस हम कैसे सेट करें। कैसे प्रोडक्ट की प्राइस निकालनी है ये बोल रहे हो। जी जी हाँ। तो देखो प्राइस कैसे निकालनी, मैंने अभी बताया था ना, ऐसे ही तो बताया था मैंने अभी, कि आपको क्या करना है, इंडिया मार्ट से जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, उस पे आपको एक शिपिंग कॉस्ट लगानी है, जो एवरेज 60 से 70 रुपए में लगती है, और उसके ऊपर अपना मार्जिन लगाना है, कम से कम 50 से 60 रुपया, 50 से नीचे नहीं गिनना है, 50 से नीचे गिनो ही मत, भूल जाओ। ओके तो भाई अगर जैसे हाँ जी बोलिए बोलिए जी। बोलिए, जैसे इंडिया मार्ट में प्रोडक्ट मिल रहा है 60 रुपए का, ठीक है, जी तो शिपिंग कॉस्ट जो है वो 60 से 70 रुपए एवरेज मान के चलो, कभी कभी 50-55 भी आ जाएगी, 60 भी आ जाएगी, लेकिन आप क्या करो कि 70 रुपया काउंट करके चलो, हमेशा ही 10 रुपए ज्यादा, अगर 2-5 ठीक है ज्यादा भी होता है तो भी आप 70 रुपया गिन लो शिपिंग कॉस्ट, और 60 रुपए का आपका प्रोडक्ट, कितना हो गया, जी 130 रुपया। 30 रुपया। अब 60 रुपया अपना मार्जिन गिन लो, ठीक है, और कस्टमर को वो प्रोडक्ट जो पड़ेगा 190 रुपए में। जी अगर इस तरीके से आप काउंटिंग करके चल रहे हो, तो जो लॉस है वो नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही खराब प्रोडक्ट आ गया है या ऐसा कुछ है, तो वो एक अलग बात, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को, लेकिन आप रिटर्न पे हमेशा ही अपनी नजर बनाए रखो कि कौन से जी प्रोडक्ट के कितने ऑर्डर डिलीवर्ड हो रहे हैं, कितने रिटर्न हो रहे हैं,
उस पर एग्जैक्ट पकड़ बनाए रखो। जैसे ही आपको लगे कि कोई प्रोडक्ट ज्यादा रिटर्न आ रहा है, उसका तुरंत कैलकुलेशन करो कि उसके कितने डिलीवर्ड हुए, कितने रिटर्न हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके 78 रिटर्न हो जाए, डिलीवर्ड हो जाए, और इसमें से 42 जो है वो आ जाए, ठीक है, रिटर्न आ जाए। जी फिर सर, आपका प्रॉफिट 100 रुपया क्यों नहीं होगा, तो भी लॉस ही होगा आपका, माइनस में हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम्म, तो आपको रिटर्न पे हमेशा ध्यान रखना है कि आपका कितने ऑर्डर डिलीवर्ड हो रहे हैं और कितने रिटर्न हो रहे हैं। तो अगर ये कैलकुलेशन आप टाइम टू टाइम लगाते रहेंगे, ठीक है, तो आपको जी। लॉस नहीं होगा। ओके। हाँ, रिटर्न पे खास करके ध्यान रखो आप, क्योंकि रिटर्न का नुकसान ज्यादा होता है। कस्टमर का एक बार प्रोडक्ट चला जाएगा ना, तो इतना नुकसान नहीं होगा जितना उसका हो जाएगा। तो पहले से प्रोडक्ट में हमको ये ऐड करके चलना है क्या, रिटर्न का भी कॉस्ट ऐड करके जाना है क्या भाई? देखो, बिल्कुल। रिटर्न का कॉस्ट ऐड करके ही चलना पड़ता है, क्योंकि रिटर्न तो आएगा ही आएगा, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते कि भाई बिल्कुल रिटर्न नहीं आएगा। तो जी आपको right, रिटर्न हाँ। आएगा, ये मान के चलना। 10% का आप पहले से ही समझ लो कि 10% तो कम से कम आएगा ही आएगा। अगर कम आ जाता तो और अच्छी बात है, लेकिन 10% का बोला ना कि 10% आप एक एवरेज लगा के चलो, तो इतना तो आएगा। और अगर आप कपड़े वाली कैटेगरी में जा रहे हो, तो 15 से 20% एवरेज रहता है, 15% पकड़ के चलो आप। बाकी कॉम्पिटिटर को भी ज्यादा फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो तो प्राइस वॉर में है पहले मैं ही। वही बोल रहा हूँ। हाँ, और कॉम्पिटिटर कितने बेच रहा है उस पर प्राइस ज्यादा फोकस नहीं करना है। कॉम्पिटिटर अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कम में बेच रहे हैं, तो चलेगा, उसको बेचने दो। आप क्वालिटी अच्छी लाओ, अपनी रेटिंग मेंटेन रखो, और आप अपना मार्जिन सेट करके चलो। ओके, ठीक है ठीक है। मतलब अपने को ठीक है ना? प्राइस मतलब सेट करना है, सेट करना है, हाँ, आप मार्जिन। अपना प्राइस सेट करो, आप अपना मार्जिन सेट करो। कॉम्पिटिटर अगर आपको लग रहा है कि बहुत कम में मैं इतने में बेचूंगा तो मतलब मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मत बेचो आप जी उतने में। हाँ, जरूरी नहीं है हर चीज कॉम्पिटिटर को फॉलो करके ही मतलब लगाई जाए। और ऐसा नहीं कि ऑर्डर नहीं आएंगे, ऑर्डर आएंगे आपको। नहीं, बिल्कुल ठीक वो है, आप सभी क्या रेट करो, पे रेटिंग बिकते हैं। मेंटेन रखो। ठीक है, जी हाँ, हर प्रोडक्ट के ऑर्डर आते हैं, आप सस्ता बेचो महंगा बेचो, सबके ऑर्डर आएंगे। ठीक, और कोई है जिसका सवाल हो? देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि मैं ना तो एड पे फोकस करता हूँ, ना मैं किसी कॉम्पिटिटर की प्राइस पे फोकस करता हूँ कि वो कितने में बेच रहा है। मैं मेरे को अपना मार्जिन सेट करके प्रोडक्ट लगाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, सब पे रेटिंग बढ़िया कर लेता हूँ। प्रोडक्ट लिस्ट किया, दूसरे तीसरे दिन अपनी रेटिंग कर देता हूँ मैं। ठीक है, मेरी रेटिंग देख लो, मैक्सिमम प्रोडक्ट पे 5 स्टार है, ये ऊपर वाले जो है ना, ये 5 स्टार है, ताकि मेरे को मार्जिन बढ़िया मिल सके। बस मेरा मेन मोटिव है कि कम से कम मतलब 100 रुपया तो मार्जिन रख ही लोगों। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जैसे ये प्रोडक्ट है, तो 60-70 रुपया हो गया, इनमें 100, 150, 200 रुपये से नीचे में बेचता नहीं। अच्छा, कमलेश भाई, मेरा और एक क्वेश्चन है। जैसे आप कुछ लीजिए, आप न्यू बिगनर हैं, ठीक है, मीशो में आप नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप कैसे हम्म। प्रोडक्ट सर्च करते हैं? मतलब आपको, आप उसके पीछे क्या क्या चीज देखते हैं? मतलब जैसे आपको लगता है कि हाँ मेरे को इसको मार्केट में उतारना चाहिए, अच्छा चलेगा, लाइक, या कुछ भी। देखो, मार्केट में आपको अगर जैसे मीशो पे सेल करना है, तो आप पहले मीशो पे जाओ। ठीक है, मीशो पे आपको सेल करना है, तो आप मीशो पे जाके वो प्रोडक्ट को सर्च करो। ठीक है, मतलब उसकी जो सिर्फ कैटेगरी है ना, जैसे यहाँ पे कैटेगरी की एक लाइन आती है ना, आप कैटेगरी पे जाओ और डायरेक्ट मतलब कि कैटेगरी के ऊपर चले जाओ, और ऊपर के सबसे ऊपर के जो टॉप प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, वो देखो आप कि उस पे रेटिंग कितनी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सर्च नहीं किया, जैसे ये प्रोडक्ट जो है, जिस कैटेगरी के अंदर मैंने सर्च किया है, तो ये प्रोडक्ट जो है इस वक्त सबसे ज्यादा रेटिंग है, और इसकी अभी सीजन भी चल रही है। ठीक है, तो अगर आप ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, अगर आपको सही प्राइस में मिलता है, और आपको लगता है कि 60 रुपये मार्जिन रख के बेचा जा सकता है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लो। और जो सीजनेबल प्रोडक्ट बेचते हैं ना, वो लोग मतलब जैसे नवे नवे कुछ बोलते हैं ना कि नवे नवे प्रोडक्ट आ गए, तुरंत आते ही उठा लो, तो उसमें क्या है ना कि मतलब प्रोडक्ट स्टॉक डेड होने का चांस बहुत रहता है। मतलब कई बार क्या होता है कि आपको नया नया प्रोडक्ट मिल गया, बहुत हवा चल रही होती है मार्केट में, तो उसमें क्या होता है, वो आपको क्वांटिटी में प्रोडक्ट देते हैं, तो आपके जब 10 दिन 15 दिन महीने भर तो बढ़िया चल जाएगा वो प्रोडक्ट, लेकिन फिर जब वो रुक जाएगा ना, तो बिल्कुल रुक जाएगा। सीजनेबल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कुछ लोग जैसे दिवाली के प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो सिर्फ दिवाली पे चलने वाले हैं, तो उससे क्या होगा, आपका अगर वो प्रोडक्ट बच गया, तो फिर आपको उसको नेक्स्ट दिवाली तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके, ठीक है। हाँ, समझा तो पा रहा हूँ ना, कुछ मतलब कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? नहीं 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 नहीं। ओके, और कोई सवाल बच रहा तो बताओ।
देखो ये वाला प्रोडक्ट जो है ना, इसमें एक और भी टोपा टोपी टाइप का ऐसा कुछ प्रोडक्ट था, तो वो जो है आराम से अगर आप चाहो तो 50 रुपया रख के मतलब सेल कर सकते हो। जैसे इसके अंदर एक प्रोडक्ट था इस टाइप का, जो प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट जो है आपको इजीली इंडियन मार्ट पे 50 रुपए के आसपास मिल जाएगा, 50-55 में, और आप 60 रुपये मार्जिन रख के इसको बेच सकते हो। और अभी इसकी सीजन चल रही है, ठीक है। जैसे एक ये वाला प्रोडक्ट है अभी के लिए, अगर किसी को मतलब अगर दिल्ली से है तो उसके लिए और ज्यादा अच्छा है। जैसे ये वाला प्रोडक्ट है अभी, वाटर हीटर जो रॉड आता है, ठीक है, ये वाला आपको 150 रुपये में आपको दिल्ली में मिल जाएगा, ठीक है। आप आराम से 70 से 80 रुपये अपना मार्जिन रखो, ये भले 225 में बेच रहा है, आप उसको 300 रुपये में बेच सकते शिपिंग के साथ, और आपको आराम से मतलब 80 रुपया अपना मार्जिन रखो और बेचो, ये बिक जाएगा। अभी सीजनेबल प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप दिल्ली जैसी जगह से हो और आपको इजीली अगर आसपास में प्रोडक्ट मिल जाता हो तो आप इसको सेल करो। सेल बहुत है इसके, देखो आप रेटिंग सर इसमें गारंटी देते हैं लोग? नहीं, गारंटी तो मुझे नहीं लगता देते होंगे। देखो रेटिंग जो है इस पे सब पे आप बढ़िया से रेटिंग, और एक जो उस दिन मतलब अपने ने बात करी थी, इसको अगर शुरू करना हो बिल्कुल ही, तो वो वाला प्रोडक्ट भी आप कर सकते हो तो मैंने बताया था। भाई हाँ, मुझे करना है उसके बारे में। आप बोल रहे थे ना भिजवा देंगे बोलकर, मेरे को थोड़ा कुछ कुछ ये, कौन से वाले? हाँ जो आप बता रहे थे भाई उस दिन कॉल पे। हाँ बिल्कुल। जी हाँ तो मैं आपको ऐसा होगा तो मैं आपको भिजवाऊंगा, ठीक है। जी जी। हाँ और भाई वो मतलब जो आपको मैंने बोला था वो पूजा का आइटम्स वगैरह भी जो आप बोल रहे थे, फोटोज वगैरह ठीक है, कुछ आप वो भिजवा। उसके लिए मुझे आप मैसेज करो, और उस पे मैं आपको जो भी भिजवाना है वो मैं आपको करता हूँ, ठीक है। जी जी। हाँ बिल्कुल। ओके, और बताओ, और किसी का कुछ सवाल रह रहा है? सर जी, ऐसे कोई वेबसाइट है जिससे मेरा प्रोडक्ट के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं? बैकग्राउंड के लिए तो आप कैनवा यूज करो, धन्यवाद। पर आपकी ज्वेलरी आइटम में जो है ना बैकग्राउंड मतलब आपको बहुत ही ध्यान से करना होता है, क्योंकि मतलब ज्वेलरी पे सेट नहीं हो पाता, मैंने किया है, बाकी सब पे तो इजीली हो जाता है। जैसे ये वाला कैनवा देखो, अभी मैं एडिट कर रहा था जस्ट, तो देखो मतलब हो जाता है बढ़िया, पर ज्वेलरी में करोगे ना और तो थोड़ा मुश्किल है। एआई से कुछ ऐसे मतलब नहीं कर सकते क्या? मैंने तो अभी ज्वेलरी का कुछ ऐसा किया नहीं, तो मुझे ज्यादा पता नहीं, मैं कैनवा वगैरह से करता हूँ, तो मैं कैनवा में ज्वेलरी एडिट करने की कोशिश करी, पर जमता नहीं है, मजा नहीं आता है, मतलब उल्टा मतलब खराब वो हो जाता तो है। स्टैचू पे रख के फोटोग्राफी होती है इसकी तो। नहीं वो नहीं अलग अलग बैकग्राउंड पे भी हो जाती है वो, हम्म। पर जो ये भाई जो भेज रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है मुझे लगता है, उसके लिए मतलब ये जो खुद ही बैकग्राउंड बना रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है। ओ, ठीक है। हाँ वो वाला ज्यादा अच्छा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, मैं रात को ही मतलब कि 11-12 बजे तक में जो है मैं डाल दूंगा उसको। रिकॉर्डिंग को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, और यूट्यूब पे जाके मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, ठीक है, इस ग्रुप में, तो आपको वो जो है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी के लिए कोई सवाल हो तो बताओ। तो फिर क्या करें, खत्म करें? आज का समय समझ में आ गया? सर एक वो पूछनी थी मेरे को, मैंने टिकट रेस करी थी, इसका समझ नहीं आया मेरे को, उन्होंने क्या बोला, दिखा दूं एक बारी? किसके बारे में? हाँ दिखा उसकी दीजिए। डेली डील्स की। डेली डील्स का उसका क्या टिकट रेज किया था? उनकी कॉल आई थी तो मैंने वो कर लिया था पार्टिसिपेट। एक सेकंड, अच्छा जैसे ये है ना, ये डेली डील्स मोर, ये कह रहे देखो, मैंने ऑप्ट आउट के लिए बोला था, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट इनिशिएशन तो of the opt out of from your daily deals program you can done directly through your panel। वो कह रहे हैं कि 5 साइकिल होती है मंथ में, इन केस हाँ ऑफ opt out after a deal schedule product
कैटलॉग विल बी ओनली बी रिमूव फ्रॉम द नेक्स्ट साइकिल नॉट करंट। तो मतलब नेक्स्ट मतलब कि साइकिल, एक बार इनकी, हाँ अभी इनकी हाँ जो नेक्स्ट साइकिल आएगी उसी के अंदर वो बाहर निकल पाएगा ऐसा। वो मतलब ये साइकिल कितने दिनों की यहाँ पे है? अब ये अपने को डायरेक्ट वहाँ पे बता रहा है क्या, देखो टाइम टेबल ये बता रहा है 5 है, वहाँ पे कोई। 5 साइकिल ऐसे नहीं मतलब। ऐसे नहीं माई डील का कोई ऑप्शन बता रहा है ना हाँ नीचे ये रहा, प्रमोशन में जो आता है। ये है सर। हाँ वहाँ पे देखो, अब ये यहाँ तो पे कोई ऐसे डेट तो दिखा रहा है। 9 तारीख तक चल रही है ये डील। ओके अब मतलब पता ये नहीं, कंटिन्यू है, तो 9 या तो तारीख ये के पूरा बाद ही जो महीने है है। इससे, नहीं 9 तारीख तक ही है बस। अच्छा, हाँ तो 9 तारीख के बाद ही जो है इसको बाहर निकल पाओगे आप। तब तक फिर मैं पॉज करना पड़ता है फिर मेरे हाँ को। बस तब तक आपके पास एक ही ऑप्शन है, प्रोडक्ट को पॉज कर दो। नहीं पॉज नहीं, आउट ऑफ स्टॉक, उससे फर्क तो नहीं आउट पड़ेगा। ऑफ स्टॉक, हाँ वही बिल्कुल नहीं, आउट ऑफ स्टॉक करने से अच्छा पॉज ही कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है तब पॉज तक में अगर हाथ आपको। हैंड टू हैंड मतलब ये तो नहीं है विजिबल होने में टाइम लगता है प्रोडक्ट को? नहीं लगेगा आप कर दो, कोई हैंड दिक्कत टू हैंड नहीं है। आएगा। आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ सर, ये जो टाइमिंग दे रखी है ना, इन टाइमिंग पे पॉज कर देता हूँ। हाँ 11 से 2 हाँ तो मैं वो कर देता हूँ आउट ऑफ स्टॉक या पॉज। चले तो और अच्छी बात है, हाँ चलेगा। और क्या करूँ सर, यही तरीका है। ठीक है। अरे ये मतलब थोड़ा ध्यान रखा करो, मीशो में आजकल है ना एडवर्टाइजिंग वगैरह बिना मतलब अरे फालतू उनकी की चल फोन जा रही है। फोन कॉल आई थी, फोन कॉल के थ्रू ही हो गया ये। हाँ बिल्कुल। अतुल भाई ये जो आपने प्राइस मुझे सब डाला है इसमें आपको मार्जिन मिल रहा है? मेरे को बराबर कॉल आती है, मैं कभी उनको ये नहीं कहता, मतलब कहता सर ऑन कॉल कर दीजिए ना कंफर्मेशन। मैंने कहा नहीं, जब तक मैं पैनल में बैठूंगा नहीं, मैं हाँ इनको देखूंगा ऑन नहीं। कॉल वाला जो भी इनका जो ऑन कॉल वाला जो हाँ फॉर्मूला है ना उसको आजकल उसको ये कभी लोग मत गलत किया तरीके करो। से यूज कर रहे हैं। हाँ, उनको तो तुरंत ही ना मैं पहले बोल कह दो। देता हूँ कि मैं पहले पैनल पे जाऊंगा, देखूंगा किस प्रोडक्ट में मेरी क्या प्रॉफिट्स हैं, उसके हिसाब से करूंगा, क्योंकि मैं और भी डील्स में पार्टिसिपेटेड हूँ ऑलरेडी, जैसे स्मार्ट